नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हमारा इस समय एमएस ऑफिस का पैकेज स्टार्ट हुआ है और एमएस ऑफिस के पैकेज में हम आपको सबसे पहला टॉपिक एमएस वर्ड स्टार्ट कर दिए हैं। और अभी तक हमने आपको एमएस वर्ड में एमएस वर्ड के ऑफिस बटन या फाइल बटन के सभी पॉइंट्स को बता दिया था। और इससे हमारा होम रिबन हमारा चल रहा है, जिसमें हमने आपको होम रिबन के क्लिपबोर्ड के सभी पॉइंट्स को बता दिया था। तो आइए हम आज अपने आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो इसके लिए हम यहाँ से पहले विंडो आर प्रेस करके विनवर्ड यानी एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा वर्ड ओपन हो चुका है। फ्रेंड्स, हमने पिछले आपको क्लिपबोर्ड के पॉइंट को बता दिया था। आज हम आपको एमएस वर्ड में होम रिबन के फॉन्ट के सभी पॉइंट्स को बताएंगे। तो आज में टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारा एमएस वर्ड खुल चुका है। अब हम यहाँ पहले किसी सेंटेंस को लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं रैंड 1, 1। ये हम यहाँ 2 पैराग्राफ लेते हैं, कॉमा 1 कर देते हैं और ब्रैकेट में अंदर। तो ये हमारे सामने 2 पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। तो फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये हमारे मैटर यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो सबसे पहला पॉइंट होता है, ये हमारा होता है फॉन्ट स्टाइल, या इसको फॉन्ट फैमिली बोलते हैं। यहाँ पे हम माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि ये फॉन्ट है, जिसका शॉर्टकट Ctrl+Shift+F होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता है कि एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट पर किसी भी फॉर्मेटिंग को करने के लिए आपको सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। जैसे हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपका ये पॉइंट होता है, यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट के फॉन्ट को स्टाइल चेंज कर देंगे, जैसा आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा। जैसे हमने फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर लिया, ये देखिए फॉन्ट स्टाइल हमारी चेंज हो चुकी है। और ये वाला पॉइंट होता है फॉन्ट साइज, ठीक है, जिसका शॉर्टकट Ctrl+Shift+P है। ये यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन अगर हमको इसको शॉर्टकट से बढ़ाना घटाना है तो फ्रेंड्स, हमने आपको एमएस वर्ड में बता दिया था कि ये पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+, और ये वाला पॉइंट होता है श्रिंक फॉन्ट यानी Ctrl+। यानी अगर आप कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में ग्रेटर देन करते हैं तो आपका ये फॉन्ट साइज बढ़ेगा। लेकिन आप Ctrl+Shift और ग्रेटर देन करना है तो ये आपका फॉन्ट साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर लेस देन करते हैं तो आपका ये फॉन्ट साइज छोटा होता है। अब फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड से मैटर वहाँ थोड़ा मोटा होता है, पतला होता है। ये पॉइंट होता है इटैलिक, यहाँ से आप मैटर को तिरछा कर सकते हैं और सीधा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आपको हमने वर्ड पैड में पहले बता चुकी हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आपको कुछ आइडिया भी होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट होता है अंडरलाइन का। ये अंडरलाइन भी आपको वर्ड पैड में थी, लेकिन वर्ड पैड में आप सिर्फ अंडरलाइन को लगा सकते थे और हटा सकते थे। लेकिन आप यहाँ पर अंडरलाइन को कई अदर लुक भी दे सकते हैं। कैसे? जैसे फ्रेंड्स, यहाँ हम इसको रेड कलर में कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। इसकी साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं, आपको दिख रहा है। हमने फॉन्ट को यहाँ पर रेड कलर में किया और हम यहाँ पे अंडरलाइन भी रेड कर दिया। अंडरलाइन किया हमने, अंडरलाइन रेड हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी अंडरलाइन सिर्फ लगती थी और हटती थी। लेकिन यहाँ पर हम इसके ड्रॉप एंड डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपकी सिंगल अंडरलाइन होता लगती थी, लेकिन आप यहाँ पर आप डबल अंडरलाइन भी यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप यहाँ अंडरलाइन को मोटा कर सकते हैं, डॉट में कर सकते हैं, डैशेस अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉट डैश अंडरलाइन, यानी आपको डॉट मिलेगा, डैश मिलेगा, दोनों मिलेगा। इसमें आपको डॉट डॉट डैश मतलब डबल डॉट रहेंगे और डैश, इस प्रकार का अंडरलाइन आप यूज कर सकते हैं। बाकी ये वाली जो है ये वेव अंडरलाइन ही आप अंडरलाइन वेव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर अंडरलाइन लगा दिया है, आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर रेड है लेकिन अंडरलाइन कलर हमको चेंज करना है, तो आप फिर से इसी के ड्रॉप एंड डाउन बटन पर आएंगे और यहाँ पर पॉइंट होगा अंडरलाइन कलर। यहाँ से आप अंडरलाइन कलर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ इस तरह से अंडरलाइन कलर यहाँ पर चेंज कर दिया, आपको दिख भी रहा होगा। हमारा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में है और अंडरलाइन जो है वो हमारी स्काई ब्लू कलर में है। हम फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से यहीं पे आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर
अब देखिए जैसे आपको ये सेंटेंस दिख रहा है कि ऑन द इंसर्ट टैब, ये सेंटेंस लिखा है, लेकिन ऑन और द के बीच में स्पेस है और यहाँ भी अंडरलाइन लगी हुई है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अंडरलाइन न रहे, ये हट जाए, तो इसके लिए भी आपको इसमें पॉइंट मिल जाएगा। आप यहीं पे आएंगे और मोर अंडरलाइन पे ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आपको पॉइंट एक मिलेगा अंडरलाइन स्टाइल का। इस अंडरलाइन स्टाइल पे आएंगे आप, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होगा नन, नन कर देंगे, अंडरलाइन हट जाएगा। और जो सेकेंड पॉइंट होगा वो आपका होगा वर्ड ओनली। वर्ड ओनली कर दिए क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा प्रीव्यू कि यहाँ पे आप सेंटेंस के बीच में अगर स्पेस है तो वहाँ पर अंडरलाइन नहीं रहेगी, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑन द इंसर्ट के बीच में देखिए यहाँ पे अंडरलाइन आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो ये हमारे थे कुछ अंडरलाइन के पॉइंट जो आपको MS वर्ड में नहीं मिलते हैं, जो वर्ड पैड में नहीं होते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं जो हम आपको आगे बताते हैं। ये तो पॉइंट होगा अंडरलाइन का, हम यहाँ अंडरलाइन फिर से हटा लेते हैं और यहीं से लग जाते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद का जो अगला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू आप जानते हैं, स्ट्राइक थ्रू आप यहाँ से लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। इसका यूज हम लोग जैसे साइंस की कोई फॉर्मूला वगैरह होता है उसके लिए करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया H2। अब हमको इस 2 को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको हम सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट होता है सबस्क्रिप्ट, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस इक्वल होता है। अब करते हैं तो ये सेंटेंस देखिए हमारा नीचे आ जाता है और हम यहाँ पे कर देते हैं सुपरस्क्रिप्ट तो ये सेंटेंस हमारा ऊपर चला जाता है। इसका भी शॉर्टकट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो ये तो थे हमारे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब फ्रेंड्स MS वर्ड में यहाँ पर देखिए ये एक नया पॉइंट आ गया है जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज केस। यहाँ से आप अपने सेंटेंस के केस को चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पहला पॉइंट होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि आपका जो वर्ड है लगभग जैसे है वैसे, जैसे कि इसमें पहला वर्ड कैपिटल बाकी सब स्मॉल हो जाते हैं, आपको दिख रहा होगा। जो सेकेंड पॉइंट होता है वो होता है लोअर केस। लोअर केस क्या होता है, लोअर केस करने पे आपके सभी सेंटेंस क्या होते हैं, स्मॉल हो जाते हैं। आपका ये देखिए ऑन भी यहाँ पर स्मॉल लेटर में हो चुका है। बाकी थर्ड पॉइंट होता है अपर केस। अपर केस कर देने पे क्या होता है, आपका जो टोटल वर्ड है वो आपका कैपिटल लेटर में हो जाता है। और कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड करते तो हर सेंटेंस का पहला वर्ड देखिए ऑन द इंसर्ट, देख रहे हैं हर सेंटेंस का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें हर सेंटेंस का पहला वर्ड क्या है आपका कैपिटल हो चुका है। यहाँ पे देखिए ऑफ में वो भी कैपिटल है। और लास्ट होता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट करता है, स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है और कैपिटल लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है, कुछ इस तरह से। ये देखिए तो ये हमारे केस थे। यहाँ से हम लोग ज्यादातर सेंटेंस केस का ही यूज करते हैं, कुछ इस तरह से। ये तो पॉइंट हो केस के। अब फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर कर देते हैं, जैसे हम लोग बुक वगैरह में हाइलाइटर यूज करते हैं, उसी हिसाब से हमारा आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर हाईलाइट आपको दिखाई दे सकता है। बाकी यहाँ से आप किसी भी कलर को टेक्स्ट हाइलाइटर कलर का यूज कर सकते हैं, किसी भी कलर को, और यहीं से आप इसको हटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से ये कलर हाईलाइटर कर लिया, अब इसको हटाना होगा तो फिर हम मैटर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहीं पर आ जाएंगे और यहाँ पॉइंट होगा नो कलर। नो कलर करने से ये हमारा यहाँ से कलर हट जाएगा। फ्रेंड्स लास्ट का जो पॉइंट होता है ये होता है आपका फॉन्ट कलर। अब यहाँ से आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। हमने ब्लू कर दिया, देखिए फ्रेंड यहाँ ब्लू नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने किसी भी मैटर को सिलेक्ट नहीं किया था। हमने आपको पहले बता दिया था अगर आप किसी मैटर को सिलेक्ट नहीं करते तो आपका जो कलर है वो काम नहीं करेगा, कोई फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगी। हम यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम अब यहाँ पे आके किसी भी कलर करते हैं, देखिए ये हमारा कलर हो चुका है। तो ये थे फॉन्ट्स के कुछ पॉइंट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे ये फॉन्ट होता है, यहाँ देखिए ये इसका पॉइंट है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+D है, यानी फॉन्ट की पूरी विंडो खुल करके आ जाएगी। और पूरी विंडो खुलने के बाद यहाँ पर देखिए हम सभी चीज़ों को एक साथ में कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट का कलर है, और फॉन्ट हम यहाँ मान लीजिए रेड चाहते हैं रेड कर सकते हैं। देखिए फॉन्ट रेड आपको दिख रहा है, जैसे ओके करेंगे आपका यूज हो जाएगा। अंडरलाइन कलर हमने आपको बता दी है, अंडरलाइन स्टाइल भी और अंडरलाइन कलर भी। हम अंडरलाइन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कलर भी चेंज हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू भी आपको बताया जा चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए होता है डबल स्ट्राइक थ्रू, यानी आप अपने सेंटेंस पर डबल स्ट्राइक थ्रू लगाना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ से यूज कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। इसको आपको फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ही ओपन करने के बाद ये पॉइंट मिलेगा।
आप यहाँ इसको हटा सकते हैं। अगर आपको अपने टेक्स्ट पर शेडो लगाना मतलब परछाई लगाना चाहते हैं तो आप शेडो पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही ध्यान देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको परछाई दिख जाएगी। ये देखिए आपके टेक्स्ट के ऊपर। इसके लिए हम थोड़ा सा टेक्स्ट को कम कर देते हैं। यहाँ से हम किसी भी नए टेक्स्ट को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया, तो हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आकर के इस टेक्स्ट पर लगा देते हैं शेडो। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपको शेडो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे आप करेंगे देखिए आपको ये शेडो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप MS वर्ड में भी किसी भी टेक्स्ट के ऊपर शेडो का इफेक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ से। अब ये होता है स्मॉल कैप्स। अगर आप स्मॉल कैप्स करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को स्मॉल कैप्स कर सकते हैं, लेकिन ये आपका जो टेक्स्ट है टोटल कैपिटल लेटर में लिखा है तो आपको यहाँ पर ये समझ नहीं आएगा। इसलिए हम आपको फिर से किसी और फॉन्ट को सेट करके आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्राइक थ्रू बता दिया। डबल स्ट्राइक थ्रू से आप यहाँ पर टेक्स्ट पर डबल स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं। ये होता है आउटलाइन। आउटलाइन लगाने पे आपको जो अंदर का फिल का बजट दिख रहा है वो हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग आपको दिखाई देगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। लेकिन आपको फिर से लगाना है तो आप यहाँ आउटलाइन हटा करके इसका यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये होता है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, आपको हमने बता दिया था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दो चीजें होती हैं, इम्बॉस और इनग्रेव। अगर इम्बॉस करते हैं तो क्या होगा कि टेक्स्ट जो है आपका लगेगा कि जैसे टेक्स्ट ऊपर की ओर हवा में उड़ रहा है। जैसे इम्बॉस करेंगे और देखिए ये टेक्स्ट आपका देखिए सिंपल तरीका यहाँ पे है। जैसे आप इम्बॉस करते हैं देखिए टेक्स्ट कुछ ऊपर की ओर दिख रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अब लग रहा है आपका जैसे टेक्स्ट कुछ ऊपर की ओर गया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको हटा करके इनग्रेव करते हैं देखिए टेक्स्ट नीचे की ओर आ रहा है, ब्लैक शेडो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ आपका टेक्स्ट इस तरह से। ये पॉइंट होता है इम्बॉस और इनग्रेव का, जो आपको फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में ही मिलेंगे, बाकी इधर कहीं आपको नहीं मिलेंगे। बाकी फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। स्मॉल कैप्स बचा हुआ, ऑल कैप्स बचा हुआ, पहले हम उसको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे हमने मैटर को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे अगर हम आकर के इस जगह पर स्मॉल कैप्स करते हैं, ऑल कैप्स तो आप लोग जानते हैं सभी वर्ड आपके कैपिटल लेटर हो जाएंगे। लेकिन फिर स्मॉल कैप्स क्या होता है? ऑल कैप्स आपने हटाया तो सिंपल आपका टेक्स्ट आपका सिंपल हो गया। लेकिन जब आप यहाँ पे स्मॉल कैप्स का यूज करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो सेंटेंसेस हैं सारे सेंटेंस कैपिटल हो जाते हैं, बट जितनी उनकी हाइट होती है, जैसे ओ बड़ा है, एन की हाइट ओ के आधे से ज्यादा है, आधे ओ के बराबर नहीं, आधे से ज्यादा है, तो एन कैपिटल होगा लेकिन उसकी हाइट जितनी है उतनी ही रहेगी। आप ओके करके देख सकते हैं। देखिए वो आपका कैपिटल लेटर था, वो बड़ा है, बाकी सारे सेंटेंस आपके स्मॉल लेटर्स में है। तो इसको बोलते हैं स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स आप यहाँ हटा भी सकते हैं और लगा सकते हैं। स्मॉल कैप्स में आपके मैटर कैपिटल तो होते हैं टेक्स्ट, लेकिन वो उतने ही होते हैं जितनी उनकी साइज यहाँ पर दी हुई होती है। ये होते हैं स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पॉइंट होता है कैरेक्टर स्पेसिंग का। कैरेक्टर स्पेसिंग, यहाँ पर आप टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। ये आपका स्केल है 100% होता है, यहाँ आप स्केल को बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए अब आपका ये सेंटेंस देखिए थोड़ा मोटा दिखेगा। स्केल को मान लीजिए नॉर्मल कर देते हैं 100%, फिर से वैसे हो गया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है स्पेसिंग। स्पेसिंग जैसे आप किसी भी सेंटेंस के बीच में थोड़ा स्पेस करके स्पेस मैटर को और बढ़ा अच्छा दिखाना चाहते हैं, या आपके पेज में आपने मैटर लिखा 2-3 लाइन का स्पेस दिख रहा है तो देखने में भद्दा लगेगा, अजीब लगेगा, तो हम यहाँ से स्पेसिंग को बढ़ा करके उस स्पेसिंग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ देखिए इन सब देखिए स्पेसिंग बढ़ गई। ध्यान देखिएगा, हमने नॉर्मल किया, देखिए स्पेसिंग नॉर्मल है, और जैसे हमने इस पर एक्सपेंड किया यहाँ 1 पॉइंट स्पेसिंग बढ़ जा रही है। यहाँ नहीं समझ में आया तो आपको यहाँ स्क्रीन देखिए, हाँ देखिए डॉक्यूमेंट सिर्फ नीचे की लाइन पे है, लेकिन अब जैसे हम क्या करते हैं देखिए ये योर भी हमारे नीचे की लाइन पे आ गया, यहाँ स्पेसिंग हल्की सी बढ़ गई है। और उसी चीज को अगर हम स्पेसिंग को कम कर देते हैं तो अब देखिए क्या होगा, मैटर हमारा थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। ये देखिए जो मैटर हमारा डॉक्यूमेंट नीचे आता है वो डॉक्यूमेंट हमारा ऊपर जा चुका है। तो ये वर्क होता है स्पेसिंग का नॉर्मल। बाकी यहाँ से हम पोजीशन को रिसाइट और लोवर्ड कर सकते हैं। राइट करने पर ये सेंटेंस आपको थोड़ा ऊपर की ओर आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, जैसे ये, और लोवर्ड करने पर सेंटेंस हमारा थोड़ा नीचे की ओर आएगा कुछ इस तरह से। तो ये चीजें होती हैं हमारी रिसाइज, लोवर्ड और रेस्ट। बाकी नॉर्मल कर देने से ये हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हो जाता है। अब फिर तो ये थे लगभग हमारे फॉन्ट के सभी पॉइंट हमने आपको बता दिए।
फ्रेंड्स लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, अगर आप किसी भी टेक्स्ट पर लगी हुई सभी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं लेकिन टेक्स्ट को नहीं हटाना चाहते, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, आप देखिए सेंटेंस जो है आपका वो बिल्कुल सिंपल तरीके से होगा जैसे हमने आपको पहले लिखा हुआ था। तो फ्रेंड्स ये तो थे MS वर्ड 2007 में होम रिबन के फॉन्ट्स के सभी पॉइंट्स। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं MS वर्ड 2016 के होम रिबन के फॉन्ट्स के पॉइंट को देखते हैं, उसमें नया क्या है या उसमें क्या नई चीजें ऐड हैं या क्या नई चीजें उसमें से हटाई गई हैं। तो आइए अब देखते हैं MS वर्ड 2016 के बारे में। तो फिर अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं MS वर्ड 2016 को। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से विंडो की स्टार्ट करके यहाँ से वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आपको वर्ड दिखाई दे रहा है 2016। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे वर्ड 2016 की विंडो खुल करके आ चुकी है, जहाँ पे हम फिर से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम फिर से किसी भी टेक्स्ट को ला लेते हैं। स्क्रीन को बड़ा करके थोड़ा सा यहाँ से फॉर लैंड टू कॉमा, यानी 2 पैराग्राफ चाहिए और उसमें सिर्फ एक सेंटेंस होना चाहिए। तो कुछ ये हमारे आ चुके हैं। अब फ्रेंड्स फिर से हम मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वही चीज़ें आपको दिख रही हैं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये फॉन्ट साइज हो गया आपका, ये आपका फ्रेंड्स हो गया ग्रो फॉन्ट, ये श्रिंक फॉन्ट हो चुका। ये आपके सारे केस वही हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन और टॉगल केस। बाकी बोल्ड, इटैलिक सारी चीज़ें आपको वहीं मिल जा रही हैं, जो 2007 में थी वो 2016 में भी हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे अंडरलाइन भी आपको सारी चीज़ें वही मिल जा रही हैं। अगर आप अंडरलाइन कलर यहाँ से चेंज कर रहे हैं, अंडरलाइन कलर में एडिट कर लिया, तो भी आप यहाँ से अंडरलाइन कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आकर के फिर से अंडरलाइन कलर को चेंज कर सकते हैं। लगभग सारी चीज़ें आपको वही मिल रही हैं। ये सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट वही है, ये आपका भी पॉइंट वही है, टेक्स्ट हाईलाइटर कलर और ये फॉन्ट कलर, और ये रहा आपका क्लियर फॉर्मेटिंग यानी क्लियर आर फॉर्मेटिंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ आपको ये नहीं मिली है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। ये जो टेक्स्ट इफेक्ट है ये आपको 2016 में मिलेगा, ये 2007 में आपको टेक्स्ट इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड्स ये टेक्स्ट इफेक्ट होता क्या है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहले अपने सेंटेंस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे हमको टेक्स्ट इफेक्ट को समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ से अंडरलाइन भी हटा लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट है, ये आपका सिंपल फॉन्ट है, ये देखिए। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए जैसे हमने बाहर क्लिक किया, देखिए ये देखिए ये हमारे टेक्स्ट इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से यहाँ पर आप वर्ड में आपको टेक्स्ट को इफेक्ट करने के लिए कई पॉइंट आपको मिल जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर टेक्स्ट को कई तरीके से देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसमें देखिए फ्रेंड्स आपको नीचे देखिए इसके में शेडो भी दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से। MS वर्ड 2016 या 10 या 22 इन सब में आप अपने टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको MS ऑफिस 2007 के वर्जन के बाद में ही मिलेंगे। और यहाँ से भी आप इसमें भी आप आउटलाइन को यूज कर सकते हैं, शैडो का यूज कर सकते हैं। ये देखिए कई प्रकार के शैडो इफेक्ट है। रिफ्लेक्शन का यूज कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो कुछ इस तरीके से। बाकी फिर रिफ्लेक्शन के बाद उसमें ग्लो लगा सकते हैं, किसी प्रकार का ग्लो आपको चाहिए तो ये देखिए ये कुछ इस तरह ग्लो दिख रहा है। ग्लो को हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका ग्लो है, जिस हिसाब से आप चाहें ग्लो को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से और फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम यहाँ पर ग्लो के बाद ये नंबर स्टाइल से अगर यहाँ पे नंबर होते तो नंबर स्टाइल दिख जाती और ये आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगी जो आपका पॉइंट होता है टेक्स्ट इफेक्ट का। बाकी फिर हम अगर इसके फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स की बात करते हैं तो जब हम इसके डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो इसमें भी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें वही मिल जाती हैं। फॉन्ट या फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना, फॉन्ट की साइज को चेंज करना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जा रही हैं। ये आपका फॉन्ट कलर, अंडरलाइन कलर, यहाँ पे भी आपको स्ट्राइक थ्रू, स्मॉल कैप्स, डबल स्ट्राइक थ्रू, ऑल कैप्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक पॉइंट होता है हिडन, जो आपको 2007 में भी था और 2016 में भी है। वहाँ हमने शायद आपको नहीं बताया होगा या बताया होगा तो हमें शायद ध्यान नहीं है। तो फिर से हम हिडन पॉइंट लेते हैं। फ्रेंड्स हिडन पॉइंट करने में क्या होता है, जो टेक्स्ट है आपका वो यहाँ से गायब हो जाएगा। ये देखिए ये टेक्स्ट आपको दिख नहीं रहा है,
ये टेक्स्ट आपका क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। अब इस टेक्स्ट को फिर से लाने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से इसी पॉइंट पे आएंगे और जैसे मीडियम यहाँ से हम चेक बॉक्स लगा देंगे ये हट जाएगा। देखिए फ्रेंड्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसके लिए आपको कंट्रोल ए करना पड़ेगा। और अब जब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे, मतलब ये टिक लगा हुआ है, अगर ये पॉइंट यहाँ से हटा रहेगा तब आपको यहाँ पे सभी पॉइंट आपके दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये था आपका होम रिबन का पॉइंट। और अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। यहाँ से भी आप टेक्स्ट के इफेक्ट को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह, जो हमने वहाँ पे आपको दिखाया था कि आप उसमें ग्रेडियंट वगैरह जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट आपका यूज़ हो रहा है, ग्रेडियंट कलर भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कुछ कई कलर्स हैं, ये देखिए। ओके ओके देखिए, पहले फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। एडवांस में हमने आपको स्पेसिंग बता दी है, स्केल बता दिया है, पोजीशन बता दिया है। तो MS वर्ड 2007 में और 2016 में लगभग सारी चीज़ें आपको वही सेम मिल रही हैं। आपको सिर्फ इसमें MS वर्ड 2016 में यहाँ पर एक नया पॉइंट आया जिसको बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ से आप टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं जो आप 2007 में नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये हमारा आज का टॉपिक MS वर्ड में होम रिबन का फॉन्ट पॉइंट यहाँ पर समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा वीडियो आपको जैसा लगा हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे वो भी MS वर्ड की सीरीज को अच्छे से पढ़ सकें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहें और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। बाकी आगे फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। आगे MS वर्ड के होम रिबन में पैराग्राफ पॉइंट्स या स्टाइल्स पॉइंट्स को लेकर के हम जल्द ही आएंगे। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।